हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सिंह। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 के एक्टिविटीज और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पहली क्लासेस में पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनके मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जाना। फिर उसके बाद हमने डाइटरी फाइबर्स और वाटर का रोल जाना कि हमारे बॉडी में इनका क्या रोल होता है। डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, वाटर क्या करते हैं। मतलब अगर बताया जाए तो डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो जनरली हमारे फूड को या अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, और जो वाटर होता है वो क्या करता है, वाटर हमारे वेस्ट को यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू अपने साथ बाहर निकाल देता है। ठीक। फिर उसके बाद हमने विटामिन के बारे में जाना कि अलग अलग विटामिन से क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है। ये विटामिन और ये सारे मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, कौन सी वेजिटेबल से मिलता है, कौन से फ्रूट से मिलते हैं, ये सारी चीजें हमने जाना पिछली की वीडियोस में। उसके बाद हमने और भी डिस्कस किया बैलेंस डाइट के ऊपर कि बैलेंस डाइट क्या होती है, हमारे खाने में इतनी सारी वैरायटीज क्या होती हैं, क्यों होती हैं, क्यों हमें हर तरह के हर फूड ग्रुप से हर एक खाने को अपने मील में शामिल करना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि एक पर्टिकुलर विटामिन या पर्टिकुलर मिनरल या न्यूट्रिएंट की वजह से, ये उसके डिफिशियंसी की वजह से हमारे अंदर कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं, और उससे बचने का तरीका हमने थोड़ा सा जाना। आज की क्लास में हम अपने इस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे। इसमें 3 एक्टिविटीज है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ, हमारी एक्टिविटी 1 में हमारे में क्या दिया हुआ है, इसमें अगर आप टेबल 2.1 देखें तो इसमें लिखा हुआ है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन और स्टेट्स। मतलब हमें ये देखना है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उसमें जो मील है वो बहुत कॉमन होती हैं। जैसे आइटम्स ऑफ ग्रेन में इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं, फूड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आइटम्स ऑफ ग्रेन्स भी होंगे उसमें। उसमें आइटम्स ऑफ दाल या मीट हम जो रखते हैं वो भी होंगे। उसके बाद वेजिटेबल्स भी हमारे मील में शामिल होती है, हमारे डाइट में रहती है। फिर कुछ अदर्स में जैसे कर्ड, घी, ये सारी चीजें भी हमारे उसमें होती है। तो इसमें बेसिकली करना क्या है आप लोग को, जो हमारी एक्टिविटी 1 है इसमें परफॉर्म क्या करना है। इसमें देखिए अगर आप टेबल 2.1 देखें, क्या है टेबल 2.1, इसमें आप देखें तो क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। रीजन मतलब जगह या स्टेट दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आइटम्स ऑफ ग्रेन्स, मतलब अनाज के आइटम जो होते हैं वो दिए हुए हैं। फिर आइटम्स ऑफ दाल या मीट दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमें वेजिटेबल्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद अदर्स में और भी चीजें दी गई है। तो आप मुझे ये बताइए कि हर एक स्टेट में, हर एक जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें ये आइटम्स तो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो हमारी चीजें हैं ये सारी लगभग लगभग सेम ही होती हैं। जैसे हमारे में वेजिटेबल का एक ग्रुप होगा, वेजिटेबल से कोई ना कोई चीज होगी। मीट जो दाल होती है, मीट ये वाला पार्ट भी हमारे मील में जरूर ही जरूर होता है। ग्रेव्स अनाज के भी कुछ ना कुछ आइटम्स हमारे मील में जरूर शामिल होते हैं। फिर अदर्स में जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गई, बटर हो गया, ये सारी चीजें भी होती हैं। जैसे इसमें पंजाब का दिया हुआ है, पंजाब का दिया हुआ है कि हमने आइटम्स ऑफ ग्रेन में मक्की रोटी, मक्के की रोटी खाई है ना। ग्रेन्स में क्या है, मक्के की रोटी, अनाज की रोटी हमने रोटी के रूप में लिया। फिर उसके बाद हम दाल में क्या ले रहे हैं, राजमा, या इसको किडनी बीन्स भी कहते हैं। तो हम दाल में राजमा ले रहे हैं। वेजिटेबल्स में हम सरसों का साग ये ले रहे हैं, मस्टर्ड लीफ करी जिसको कहते हैं,
उसके बाद हम कर्ड और घी, ये चीजें हम पंजाब के लोग जनरली ये चीजें लेते हैं। उसके बाद एक और स्टेट दिया गया हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो हम जो ग्रेन्स के आइटम में होता है उसमें आदमी राइस लेता है, वहां का राइस खाता है। फिर आइटम ऑफ दाल या मीट में जो होता है उसमें क्या होता है, तुअर की दाल ले सकते हैं, तुअर दाल एंड रसम, वहां के लोग ये खाते हैं। फिर उसके बाद कुंदरू क्या होती, वेजिटेबल्स में वो कुंदरू खाते हैं, ठीक है, कुंदरू, कुंदरू। और अदर्स में क्या खाते हैं वो बटर मिल्क घी पिकल, ठीक, मिल्क घी, पिकल खाते हैं। पिकल में कई सारे हो सकते हैं, जैसे आम का हो गया या और भी होते हैं, जैसे कैरेट के पिकल्स होते हैं, ये सारी चीजें, चिली पिकल्स हो गए, तो ये सारी चीजें खाते हैं। अब इसमें इस एक्टिविटी में देखिए आपको हर एक फूड आइटम्स या फूड ग्रुप से दोनों स्टेट्स में कुछ ना कुछ है। जैसे ग्रेन्स में मक्के की रोटी है इसमें पंजाब में, और यहाँ पे ग्रेन्स में आंध्र प्रदेश में राइस है। उसी तरह दाल के सेक्शन में हमें राजमा मिल जाता है, और आंध्र प्रदेश में क्या मिल जाता है, तुअर दाल मिल जाती है। सेम वैसे ही वेजिटेबल्स में हमें सरसों का साग और कुंदरू मिल जाता है, ये हमें आंध्र प्रदेश में मिल जाता है, ये पंजाब में मिल जाता है। अदर्स में कर्ड और घी, यहाँ पे बटर मिल्क घी और पिकल, ये कई सारी चीजें हैं। तो हर आइटम हर एक ग्रुप से है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक स्टेट लेना है अपने मन से, फिर वहां से देखना है कि वहां पे ग्रेन्स वाले सेक्शन में वहां क्या खाया जाता है, दाल वाले सेक्शन में क्या खाया जाता है, वेजिटेबल्स में वहां क्या खाया जाता है, और अदर्स में वहां क्या लिया जाता है। ये चीज आपको खुद से करना रहेगा, ठीक। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी। अगर मैं बात करूं इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी में, तो सेकेंड एक्टिविटी बेसिकली किस लिए है, ये हमारे अलग अलग विटामिन और मिनरल्स को टेस्ट करने के लिए है, कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से फूड पे क्या प्रेजेंट होता है ना। तो इसको जानने के लिए हम टेस्ट करेंगे घर पे ही। अब वो क्या कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 2, इसमें देखिए दिया हुआ है फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, मतलब हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, किस फूड पे कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि फैट है। अगर इसको हमें जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे सॉल्यूशंस हमें क्या पड़ेगी, अगर हमें जानना है कि इस फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है कि प्रोटीन है, या इनमें से कौन कौन सी चीजें एक ही फूड में प्रेजेंट होती है, एक या एक से ज्यादा होती है, तो उसके लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो सॉल्यूशंस मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक। तो सॉल्यूशंस कौन से हैं, एक आयोडीन सॉल्यूशन होगा, आयोडाइन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी हमको। सेकेंड हमको जरूरत पड़ेगी कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन की। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी कास्टिक सोडा, सोडा के सॉल्यूशन की, ठीक है। ये तीन चीज की हमें मेन जरूरत पड़ेगी। अब इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, इसके अलावा हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए,
और एक ड्रॉपर भी चाहिए। टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, ऐसी कुछ यू शेप्ड होती है ग्लास की। ये एक टेस्ट ट्यूब जैसी होती है और इसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ग्लास की होती है, इसमें हम अलग अलग सॉल्यूशंस को मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रॉपर आपने देखा, ड्रॉपर कैसा होता है, ड्रॉपर कुछ ऐसा रहता है, फिर उसमें से हम ड्रॉप्स को निकालते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा आप लोग समझ लीजिए, मतलब कुछ ऐसा रहेगा, फिर ड्रॉपर्स को हम स्क्वीज कर करके इसमें से ड्रॉप्स को इसमें डालते हैं धीरे धीरे। तो ये हमारी टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर है, इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। ड्रॉपर आपने देखा होगा, बच्चे छोटे बच्चे को जब कोई दवा पिलानी होती है तो क्या करते हैं पेरेंट्स, उसको ड्रॉपर से पिलाते हैं, ठीक है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें या तो कुक्ड फूड चाहिए होगा, कुक्ड फूड आइटम कोई भी जिसमें आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें एक तो कुक्ड फूड आइटम चाहिए होगा, या तो फिर उसका रॉ इंग्रेडिएंट चाहिए होगा जिसमें से वो कुक्ड फूड बना है, या तो उसका हम इंग्रेडिएंट ले लें। फिर उसमें एक एक करके हम इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, तब तो हमारी पहली एक्टिविटीज क्या होगी, टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए। उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आपको आयोडीन सॉल्यूशन ये सारी चीजें घर पे नहीं मिल पा रही हैं या रेडीमेड नहीं मिल रही, तो इसको आप घर पे बना सकते हैं। कैसे, जैसे आयोडीन सॉल्यूशन आपको बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना है, ए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हाफ वाटर को फिल कर देना है। अब इसमें कुछ ड्रॉप जो है आयोडीन की हमें ऐड करनी, कुछ ही ड्रॉप्स ऐड करनी है, तो ये हमारा आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम्स, कितना, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 100 ml वाटर लेंगे और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेकर के हम दोनों को मिक्स करेंगे जब टेस्ट ट्यूब में, तो वो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम कास्टिक सोडा कैसे का सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉस्टिक 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। सेम वैसे ही जैसे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, वैसे ही कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया था, इसमें हम 10 ग्राम लेंगे कास्टिक सोडा। उसके बाद हम इसको 100 ml वाटर में ऐड करेंगे, तो ये हमारा मिला के क्या बना देगा, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीजें हम घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो रेडीमेड मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद हम जो हमारी पहली एक्टिविटी है वो है टेस्ट फॉर स्टार्च। एक्टिविटी क्या के लिए, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम स्टार्च को टेस्ट करेंगे, तो स्टार्च टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड और रॉ इंग्रेडिएंट। तो स्टार्च को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या चाहिए होगा, या तो हमें कोई फूड चाहिए होगा या रॉ इंग्रेडिएंट चाहिए होगा। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, हम सपोज आलू ले लेते हैं, पोटैटो ले लेते हैं, ये हमारा पोटैटो है, ठीक है। ये क्या है, पोटैटो, ये हमने पोटैटो लिया, इसको कट कर दिया, तो ये कैसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया ना, ऐसा कुछ कट करके ऐसा हमारा बन गया। तो हमें आधा ही लेना है, थोड़ा सा ही लेना है जिसमें हमें टेस्ट हो जाए बस, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हमने बनाया था, उसमें से 2 या 3 ड्रॉप हम इसमें कुछ डालेंगे। जब हम इसमें डालेंगे तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, हम इसका जो कलर होता है पोटैटो का,
अगर उसके कलर में चेंजेस आते हैं, हम बेसिकली कलर के चेंज से जानते हैं कि उसमें क्या चीज प्रेजेंट है। तो अगर इसका कलर चेंज होकर के ब्लैक कलर का हो जाता है, अगर ये ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाता है चेंज करके, तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा या स्टार्च प्रेजेंट होगा। इसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा अगर इसमें आयोडीन के, हम आयोडीन सॉल्यूशन के 2 या 3 ड्रॉप डालते हैं रॉ पोटैटो में, तो इसका कलर अगर ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, जान जाएंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ये हमारा स्टार्च की एक्टिविटी थी। और भी आइटम्स है जिनमें आप यूज करके देख सकते हैं इस चीज को, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रिकॉशन बता देता हूँ। प्रिकॉशन में क्या रहेगा कि ये किसी भी केमिकल को हमें टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हम किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें टेस्ट करने के लिए हमें इसमें बस यूज करना है, उसको मुंह में नहीं लगाना है या उसको इनटेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च कैसे चेक होगा, पोटैटो में जब हम 2 या 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे तो क्या होगा, या तो वो ब्लू या ब्लैक में चेंज होगा। अगर उसमें चेंज होता है तो वो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। फिर हमारा दूसरा जो रहेगा, क्या कहते हैं, टेस्ट रहेगा, उसमें क्या रहेगा, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप देखें एक्टिविटी 2 में टेस्ट फॉर प्रोटीन लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कोई भी फूड आइटम हम लेंगे, सपोज हमने मिल्क लिया, ये हमारा बीकर है, इसमें हमने मिल्क लिया थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा लेना है। टेक टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। अगर ये मिल्क, मैंने तो मिल्क ले लिया, लेकिन अगर आपके पास कोई सॉलिड आइटम है, कोई सॉलिड चीज है जिसको आप उसका टेस्ट करना चाहते हैं, उसमें प्रोटीन का टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको पहले उसको या तो लिक्विड फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, या तो फिर उसको आपको क्रश करके पाउडर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो वो आप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है। अब हम इसमें प्रोटीन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। क्या करेंगे, इसको एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ले लेंगे। हमारी टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, ऐसी। इसमें हमने थोड़ा सा ले लिया, ये क्या है, हमारा मिल्क है। मिल्क को हमने थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड अबाउट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। हाँ, अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास पाउडर है, सपोज मिल्क पाउडर था हमारे पास, या हमने किसी चीज का पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में था, हमने उसको पाउडर फॉर्म में बनाया, तो उसको पेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे, लगभग 10 ड्रॉप्स, और उसको शेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वाटर, वो हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉपर का यूज करके 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को हम डालेंगे। कितना, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट का यूज करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। और क्या यूज करेंगे हम, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा का यूज करेंगे इसी में जिसमें हमने मिल्क डाला है। इसमें मिल्क में अब हम 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के डालेंगे और 10 ड्रॉप डालेंगे कास्टिक सोडा के, ठीक है। अब हम इसको बढ़िया से सेक करेंगे, एकदम बहुत अच्छे से सेक करेंगे। उसके बाद सेक करने के बाद इसको हम 10 मिनट्स के लिए, सेक करने के बाद इसको 10 मिनट्स के लिए रख देंगे, ठीक है। स्टिल एकदम रख देंगे, कहीं पे हिलना डुलना नहीं चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका जो कलर था, मिल्क का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, लेकिन अगर इसका कलर वॉयलेट
वॉयलेट कलर का हो जाता है। मिल्क का कलर क्या होता है? वाइट होता है। लेकिन अगर इन सॉल्यूशंस को डालने के बाद 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा के डालने के बाद इस का कलर व्हाइट से अगर वॉयलेट हो जाता है तो हमें क्या पता चलता है? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, हमें इससे पता चल जाएगा कि प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है। तो इसको आप और भी कई सारे फूड आइटम के साथ आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये मिल्क का था, और भी जिस फूड आइटम को लेना चाहें तो उसको आप लीजिए और उसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट फूड प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद हमें और एक चीज और टेस्ट करनी है, टेस्ट फॉर फैट। अब टेस्ट फॉर फैट के लिए हमें क्या करना है, इस पे देखिए आप आगे। टेस्ट फॉर फैट्स के लिए लिखा हुआ है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। क्या करना है? कोई फूड आइटम हमें लेना है, उसको एक पेपर में रैप करके उसको क्रश कर देना है। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखना है कि क्रश करते समय वो पेपर फटे नहीं किसी तरह से, और वो फूड आइटम बाहर नहीं आए, बढ़िया से उसको क्रश करना है, फटने नहीं पाए। अब क्या करना है, आपको पेपर को सीधा करना है और ऑब्जर्व कर क्या करना है कि पेपर में देखना है कि कोई पैच तो नहीं है, ऑयली पैच तो नहीं है उसमें। ऑयली पैच आप जानते हैं ना, ऑयली पैच को अगर आप इस तरह पेपर को सन की तरफ इस तरह करेंगे तो सन से लाइट ट्रांसपेरेंट वे में इधर साइड अपनी तरफ आएगी, थोड़ा सा धुंधली धुंधली लाइट आएगी सन की। तो अगर उसमें ऑयल प्रेजेंट है तभी वो उसमें लगेगा और सन की लाइट हमारी तरफ उसमें से पार हो पाएगी पेपर से, नहीं तो पार नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है, जिस फूड आइटम को हमने क्रश किया उसके अंदर भर के, हो सकता है उसमें वाटर भी हो। अगर वाटर होता है तो भी हमारा पेपर जो हो जाता है वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट टाइप का हो जाता, ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाता है। तो क्या होगा, हमें क्या करना है कि क्रश करने के बाद 10 मिनट के लिए हमें उस पेपर को सूखने देना है। जब सूखने देंगे तो जो हमारा वाटर होगा वो उड़ जाएगा, और जो उसमें ऑयल होगा, अगर ऑयल होगा तो वो प्रेजेंट रहेगा 10 मिनट के बाद भी। तो अगर ऑयल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें फैट है। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी 2 थी। इसके बाद अगर एक्टिविटी 3 की तरफ हम लोग बढ़े तो एक्टिविटी 3 की तरफ आप आइए और उसमें देखिए कि एक्टिविटी 3 हमारी क्या कह रही है। एक बार पढ़िए आप लोग, बाकी मैं बताता हूँ कि एक्टिविटी 3 हमारी क्या कह रही है। एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3 कह रही है, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट वेट विद वाइल डूइंग इट। इसमें क्या हम कह रहे हैं, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो फूड आइटम होता है, हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, उनमें वाटर प्रेजेंट होता है कि नहीं। बेसिकली हम लोग इसमें वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि वाटर उसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें टोमेटो जैसा कोई फ्रूट, टोमेटो लेना है या कोई फ्रूट लेना है, जैसे लेमन लेना है। अब उसको कट करेंगे हम जब, तो हमें देखना है कि हमारे हाथ में वाटर टाइप का या हमारा हाथ गीला होता है कि नहीं। केयरफुली ऑब्जर्व wherever vegetable and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? क्या आप जब आप कभी कोई फूड को या कोई वेजिटेबल को कट कर रहे होते हैं तो उसमें आपके हाथ में गीलापन आता है, गीला लगता है कुछ जब उसको पील करते हैं, मैश करते हैं? क्या आपको ये क्या बोल रहा है कि ऐसा होता है? जनरली ऐसा होता है, आप देखते होंगे कोई भी वेजिटेबल कट कर रहे होते हैं, वाटरमेलन को कट कर रहे हो तो उसमें से पानी बहुत सारा निकलता है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, एक्टिविटी है। आपको कोई एक फूड लेना है अपने घर पे, फ्रूट लेना है, उसको क्या करना है, कट करके देखना है कि उसमें वाटर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो आपके हाथ जो होंगे वो वेट हो जाएंगे, उसमें से उसके वाटर से वेट हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो ड्राई रहेंगे। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटीज थी आज की। 3 एक्टिविटीज थी, हमने ये तीनों एक्टिविटीज बढ़िया से पढ़ी। इसके बाद अब हम चलेंगे, इसमें टेबल 2.3 भी देखे ना, तो टेबल 2.3 मैंने आपको समझाई कि कौन सी डिफिशियंसी किससे होती है ना।
तो ये विटामिन के बारे में मैंने आपको समझाया है, तो आप उसको एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, याद करिएगा, समझिएगा। और अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारी चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की जो एक्सरसाइज है, इसकी तरफ हम बढ़ेंगे अब। ठीक है, आप लोग को बहुत मजा आएगा। अगर आप लोग ने हमारे चैप्टर को पढ़ा होगा, मुझसे पढ़ा होगा, तो आपको ये पक्का बहुत अच्छे समझ में आएगा कि क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। क्या कह रहा है? नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मैंने आपको बताया था मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, बताइए। मैंने आपको लगभग 2 या 3 बार बताया है। हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये वही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है नेम मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर carbohydrates, proteins, vitamins, minerals and fats। इसके बारे में तो बताया था ना मैंने आपको। ये तो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनके अलावा भी 2 ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी को के खाने को पचाने में मदद करते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स। ठीक है, वाटर, ये हमारे एडिशन में रहते हैं। इन एडिशन ये 2 रहेंगे, बाकी ये जो मेन रहेंगे वो मेन ये 5 है। ठीक है, हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फैट्स। उसके अलावा ये एडिशन में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं डाइटरी फाइबर और क्या कहते हैं, वाटर। प्रेजेंट क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर हमें वेजिटेबल्स या फ्रूट से मिलते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग में हमारे ABCD करके कई सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा नेम द फॉलोइंग। हमारा जो ए है पार्ट इसका, उसमें कह रहा द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरा क्या होता है? फैट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। हमारी बॉडी क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट्स को जब हमारी बॉडी में जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसको क्या करती है? ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और ये ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो जो मेन कंपोनेंट्स, जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं एनर्जी के, कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ठीक है, ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को जो एनर्जी देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड, जो हमारा बी क्वेश्चन है वो है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की मेंटेनेंस, जो हमारी टिश्यू होती है, नई टिश्यू को फॉर्मेशन करने में, उसका रिपेयर करने में, उसको मेंटेन करने में कौन से न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं? तो वो होते हैं प्रोटीन। मैंने बताया था आपको। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। जो हमारा सी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़े हैं ना कि कौन से विटामिन से कौन सी डिफिशियंसी होती है, और उस विटामिन को खा के हम डिफिशियंसी को हटा सकते हैं। उस विटामिन का जो, जिस फ्रूट में वो पर्टिकुलर विटामिन पाया जाता है, उस फ्रूट को खा करके हम उस डिफिशियंसी को हटा सकते हैं। तो हमारी जो आई साइट्स होती हैं वो किसकी वजह से वीक होने लगती हैं? विटामिन ए की वजह से।
अगर हम विटामिन ए रिच फ्रूट खाते हैं, हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होती है, तो हमारी आईज क्या होती है, वो गुड रहेंगी। तो इसमें यही पूछ रहा है कि विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, तो कौन सा है वो, विटामिन ए। ठीक, हमारा जो विटामिन ए होता है वो हमारी आईज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, हमारे गुड आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी आई साइट को हेल्दी रखता है। हमारा जो डी क्वेश्चन है, डी क्वेश्चन कह रहा है ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। हमारी बोन्स, हमारे टूथ, हमारे गम्स, जो हमारी ये सारी चीजें हैं, इनको हेल्दी रखने में, मजबूत रखने में, स्ट्रांग रखने में कौन मदद करता है, कौन सा मिनरल मदद करता है, तो वो होता है हमारा कैल्शियम। कहते हैं ना, कैल्शियम खाने से हमारी हड्डियां कमजोर नहीं होती हैं, हमारी बोन्स कैल्शियम से मेनली बनी होती है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग पढ़ा होगा तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आप लोग शायद कर भी रहे होंगे इसको आंसर। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहा है नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। इसमें हमें दो दो फूड्स बताने हैं जो कि इन सब में रिच है। पहला हमारा फैट पूछ रहा है, फैट में बताइए कौन से फूड में फैट बहुत होता है। ठीक है, बताइए। तो देखिए, जैसे हमारा घी हो गया, घी में बहुत सारा फैट रहेगा। बटर हो गया, बटर में भी बहुत फैट होता है। एग्स में भी फैट होता है। मिल्क हो गया, इसमें भी फैट होता है, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं ना, तो इन सब में फैट होता है। इसमें दो बताने थे, मैंने आपको और भी बता दिए। हमारा सेकंड पे कौन से उसका पूछा, स्टार्च किस फूड में पाया जाता है, क्या फैट्स स्टार्च, हाँ। इसके पहले हमने अभी टेस्ट में देखा कि स्टार्च किसमें पाया जाता है, टेस्ट किया ना हमने, तो स्टार्च हमने टेस्ट किया किसमें, पोटैटो में, पोटैटो में स्टार्च होता है। उसके बाद राइस में, राइस में भी होता है, स्टार्च होता है। उसके बाद हम और भी देख सकते हैं, जैसे हमारा शुगर, शुगर में भी स्टार्च पाया जाता है। ठीक, और भी होते हैं, आप उनको ढूंढ करके और भी लिख सकते हैं। हमारा सी क्वेश्चन में क्या पूछा, डाइटरी फाइबर्स किसमें किसमें पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो डाइटरी फाइबर्स देखो, एक तो हमें वेजिटेबल्स में, और जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं इनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स मैंने बताया था ना, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं और फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, उनमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को के अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट कराने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। के बाद जो हमारा डी क्वेश्चन पूछ रहा है, डी क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन कौन कौन से फूड में पाया जाता है, या प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे मिल्क हो गया, बीन्स हो गए, एग्स हो गए और चीज हो गया। प्रोटीन्स हमारा एग्स में पाए जाते हैं, बीन्स में पाए जाते हैं, पल्सेस में पाए जाते हैं, फिर हमारा चीज में भी प्रोटीन होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटीन रिच आइटम्स है हमारे, या फूड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टिक द स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेटमेंट को बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। मैंने आपको बताया कि हमारे जो फूड है उसमें इतनी सारी वैरायटीज क्यों होती हैं, हम क्यों नहीं एक ही फूड को खाते हैं, हम लोग इतने सारी वैरायटीज के फूड क्यों खाते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या हम सिर्फ राइस को खा करके हमारे जो बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए
उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं सिर्फ राइस को खा करके। ये बिल्कुल गलत है ना, फॉल्स है। क्यों गलत है? क्योंकि राइस में जो होता है मेनली स्टार्च प्रेजेंट होता है, इसके अलावा ज्यादातर प्रोटीन्स या न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं, न्यूट्रिएंट्स उसमें ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते। स्टार्च रिच जो फूड होता है वो हमारा राइस होता है। तो इसमें से हमें स्टार्च तो मिल सकता है, लेकिन और जो न्यूट्रिशन की कमी जरूरत है हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में, वो हमें नहीं मिलेगी। तो हमें ये वाला क्वेश्चन जो हो गया वो हमारा फॉल्स हो गया, फोर्थ का ए। फोर्थ का बी हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम एक बैलेंस डाइट करें जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, तो उससे हम डिफिशियंसी डिसीज जो होती है हमारी, किसी डिसीज, किसी विटामिन की कमी जो होती है उसकी वजह से जो डिसीज होती है, उससे बचा जा सकता है। तो सही बात है ना, इसीलिए तो हम अपने फूड में वैरायटीज रखते हैं कि हमारे किसी भी चीज की कमी ना हो, है ना, इसीलिए वैरायटी रखते हैं। तो ये तो हमारा ट्रू हो जाएगा। हमारा जो सी पार्ट है, सी पार्ट क्या कह रहा है? बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड। ये भी सही बात है, क्योंकि जो बैलेंस डाइट होती है उसमें बहुत सारे वैरायटीज के फूड होना कंपलसरी है, जरूरी है। ये तो सही बात है। हमारा डी क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीट इलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जो मीट होता है, क्या सिर्फ मीट को खा करके हमारे बॉडी के जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सकती है? बताइए, क्या सिर्फ मीट को खा करके हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो सकती हैं? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मीट में कुछ ही ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो वो प्रेजेंट होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें एक्सेस मात्रा में नहीं होते, उतने नहीं होते जो हमारी बॉडी को चाहिए जितने हमें। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो सबसे पहले एक फिल इन द ब्लैंक दिया है, इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ऑफ विटामिन डी। तो बताइए विटामिन डी के डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? मैंने आपको बताया ना इसके पहले वाली क्लास में, एक टेबल बता करके पूरा बताया था मैंने। तो जो हमारा जो रोग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स कैसे होते हैं? हमारे विटामिन डी के डिफिशियंसी की वजह से रिकेट्स हमें हो जाता है। हमारा जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या बोल रहा है? डिफिशियंसी ऑफ एक हमें फिल इन द ब्लैंक दिया है, कॉजेज अ डिसीज नोन एज बेरी बेरी। कॉजेज ए कॉल्ड बेरी बेरी। तो बताइए बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, कौन सी विटामिन की वजह से होता है? मैंने आपको बताया था कि बेरी बेरी हमें बी से याद करना है। तो कौन सा होता है? विटामिन बी1। ये बी1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी एक पार्ट है ना, तो विटामिन बी भी कह सकते हैं, विटामिन बी1 भी राइट ऑप्शन है। हमारा सी क्वेश्चन जो बोल रहा है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज। तो इसमें बताइए जो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब उसमें बोल रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज। जो विटामिन सी की वजह से हमें जो डिफिशियंसी होती है, जो बीमारी होती है, उसे क्या कहते हैं? विटामिन सी का मैंने आपको बताया था, स्कर्वी कहते हैं। ठीक, उसके बाद बोल रहा है दी नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। आंखों की कमी है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो आंखों की कमी की, आंखों की रोशनी की कमी की वजह से होता है ना, इसमें विजन की कमी की वजह से होता है। तो कौन से विटामिन की कमी से हमें आंखों में लॉस ऑफ विजन आता है या नाइट ब्लाइंडनेस आता है? तो है हमारा विटामिन ए। ठीक,
हमारे एक्सरसाइज में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने ये आपको बढ़िया समझाया। आप लोग इसको घर में एक बार खुद से करिए ना, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इस पूरी क्लास को बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से समझिए, आपको ये क्लास बहुत अच्छे से यहाँ लगेगी। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी चैप्टर 3 के ऊपर होगी। चैप्टर 3 में हमें फाइबर टू फैब्रिक पढ़ना है। कौन सी क्लास है? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में क्या रहता है? हमें फाइबर्स के बारे में जानेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं, उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मतलब वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जैसे वो प्लांट से मिलता है ना, फाइबर हमें प्लांट से मिलता है। कई कई जगह फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे भेड़ होती है, सीप होती है, उसके बाल को हम ट्रिम कर करके वूल निकालते हैं, फिर उसका हम फैब्रिक बनाते हैं। तो कैसे हम फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, वो भी सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे, थर्ड क्लास में पढ़ेंगे। उसके पहले की क्लास आप देखिए एक बार, आपको बहुत मजा आएगा और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।